डिक्टेशन लिखने के लिए रेडी हो जाइए। रेडी, स्टार्ट। मेरे एक विद्यार्थी को व्यावसायिक सम्मेलन के वार्षिक समारोह में भाषण देने के लिए आमंत्रित किया गया था। उसने मुझे बताया कि 1000 लोगों के सामने भाषण देने के बारे में सोचकर ही वह दहशत में आ गया था, जिनमें कई विशेषज्ञ भी शामिल थे। उसने अपने डर पर इस तरह विजय पाई। कई रातों तक वह लगभग 5 मिनट तक कुर्सी पर शांति से बैठा। उसने खुद से धीरे से और सकारात्मक रूप से कहा, मैं इस डर पर विजय पाने वाला हूँ। मैं इस पर अभी विजय पा रहा हूँ। मैं संतुलन और विश्वास से बोलता हूँ। इस तरीके से उसने मस्तिष्क के एक निश्चित नियम से कार्य करवाया। जब समय आया तो उसने अपने डर पर विजय पाते हुए बहुत शानदार भाषण दिया। अवचेतन मन सुझाव के प्रति बहुत ग्रहणशील होता है। यह सुझाव द्वारा नियंत्रित होता है। जब आप अपने मस्तिष्क को स्थिर कर लेते हैं और शिथिल हो जाते हैं तो आपके चेतन मन के विचार आपके अवचेतन में उतर जाते हैं। यह प्रक्रिया परासरण जैसी ही है, जिसमें छिद्र वाली झिल्लियों द्वारा विभाजित द्रव आपस में मिल जाते हैं। जब ये सकारात्मक बीज या विचार अवचेतन क्षेत्र में उतरते जाते हैं तो वे अपनी तरह के फल देते हैं तथा आप संतुलित, शांत और सद्भावनापूर्ण बन जाते हैं। कहा गया है कि डर लोगों का सबसे बड़ा शत्रु है। डर ही सफलता, बीमारी और कमजोर मानवीय संबंधों का कारण होता है। लाखों करोड़ों लोग अतीत, भविष्य, बुढ़ापे, पागलपन और मौत से डरते हैं, लेकिन डर आपके दिमाग का एक विचार है, यानी आप अपने ही विचार से डरे हुए हैं। कोई छोटा बच्चा डर के मारे दहशत में आ सकता है जब उसका साथी कहता है कि बिस्तर के नीचे एक राक्षस है जो रात में उसे पकड़ लेगा। लेकिन जब माता पिता लाइट जलाकर दिखाते हैं कि कोई राक्षस नहीं है तो उसका डर दूर हो जाता है। बच्चे के दिमाग का डर उतना ही असली था जितना कि असली राक्षस होने पर होता। उसके मन के झूठे विचार का उपचार हो गया। जिस चीज का उसे डर था वह मौजूद ही नहीं थी। इस तरह से आपके अधिकांश डर वास्तविक नहीं होते हैं, वे महज दुष्ट छायाओं का समूह होते हैं और छायाएं असली नहीं होती हैं। इसलिए वह काम करें जिससे आप डरते हो। 19वीं सदी के महान दार्शनिक और कवि राल्फ वाल्डो इमर्सन ने कहा था, जिस काम से आप डरते हो उसे पूरा करें। डर की मौत तय है। एक समय में भी श्रोताओं के सामने खड़े होकर भाषण देने से बुरी तरह घबराता था। मैंने इमर्सन की सलाह पर अमल करके इस डर पर विजय पाई। अंदर से कांपने के बावजूद मैं
श्रोताओं के सामने बोलने लगा। धीरे धीरे मेरा डर कम होने लगा और आखिरकार मैं इसमें आनंद लेने लगा।